जी, हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रम्प के बानी जनाब साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। साजिद साहब अभी कोरोना केसेस जो हैं हमने देखे हैं अमेरिका की 31 रियासतों में फिर बढ़ रहे हैं और कुछ जो मुखालफिन हैं सदर ट्रम्प के वो कह रहे हैं इसके ज़िम्मेदार सदर ट्रम्प हैं क्योंकि वो उनके हमायती और वो खुद मास्क पहनना पसंद नहीं करते। उन्होंने कोरोना के बाद भी जो हरकतें की उससे भी वो ख़ाइफ़ हैं। सदर ट्रम्प ज़िम्मेदार हैं जो कोरोना फैल रहा है? देखिए, इसमें मेरा एक शुरू से ये स्टैंड रहा है कि ये वुहान से निकला, बीजिंग और शंघाई नहीं गया ये कोरोना। ये सीधा चल के न्यूयॉर्क आ गया यहाँ पे। इसके पीछे अवामिल मौजूद हैं। जिन स्टेटों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर डेमोक्रेट गवर्नर और डेमोक्रेट मेयर्स हैं। वो समझते हैं कि कोरोना को भी पॉलिटिसाइज़ किया जाए। तो ये इस तरह दाल इस तरह गलेगी नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब के पास एक अकॉम्प्लिशमेंट्स की लंबी लिस्ट मौजूद है। कोरोना के लिए पूरी दुनिया तैयार नहीं थी। बैलेट पे होगा कि प्री कोरोना क्या था, इकॉनमी क्या कर रही थी, नेफ्टा किस तरह उन्होंने नेगोशिएट किया, वॉल बना रहे थे कि नहीं कर रहे थे, चाइना के साथ क्या कर रहे थे, रशिया को किस तरह डील कर रहे थे, ये बैलेट पे होगा। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब उसमें उनके पास, मैं समझता हूँ, ही हैज अप्रूवल फ्रॉम देयर। लोग डोनाल्ड ट्रम्प को वोट क्यों क्यों दें? सर, डोनाल्ड ट्रम्प इज हैज प्रूवन हिमसेल्फ टू मेक दिस कंट्री स्ट्रांग अगेन। स्लोगन सेकंड टर्म का, बेस्ट इज येट टू कम। और उन दूसरी साइड पे जो इस वक्त उनका अपोनेंट है, 50 साल से सियासत एक पब्लिक सर्विस है। यू डोंट हैव टू बी इन पॉलिटिक्स फॉर 50 years, एंड व्हाई ही इज आस्किंग अनदर 4 more years? ये सियासत नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये फ्रेंचाइज है, ये बिजनेस है, ये पब्लिक सर्विस नहीं है। मैं अगले दिन डॉन जूनियर के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम पैसा बना के सियासत में आए हैं, हमारा अपोनेंट सियासत में आके पैसा बनाया है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका बैलेट पे है। लोगों को इसलिए वोट देना चाहिए कि जाबें वापस लाए। 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट थी, टैक्स कट था, रेगुलेशंस को कम किया, स्मॉलर गवर्नमेंट है, ये डिलीवर किया उन्होंने। और दूसरा ये कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस किया। सर, इमिग्रेंट्स कम्युनिटी के अंदर नफ़रत भरी जा रही है सदर ट्रम्प के ख़िलाफ़ और मुसलमानों में भी नफ़रत भरी जा रही है। गैर कानूनी इमिग्रेशन का तो हर कोई ख़िलाफ़ होता है। देखिए, गैर कानूनी इमिग्रेशन जो होती है, वो तो पाकिस्तान भी उसके खिलाफ होगा। ऑफ कोर्स वहां पे अगर जो लोग बिन बुलाए गलत इंटेंशंस लेके आए, वो तो पाकिस्तान भी उनको रोकता है। हर मुल्क का ये फंडामेंटल राइट होता है कि वो अपनी अमलाक, प्रॉपर्टी और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए कवानीन बनाए। अब इस वक्त सदर्न बॉर्डर से ड्रग्स भी आ रही थी और माफियाज और गैंग्स भी आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उस पर वॉल बनाई, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब इज इन फेवर ऑफ इमिग्रेशन, क्वालिटी इमिग्रेशन। People those come here and buy an American dream and become the part of American growth and success. तो मेरे ख्याल में ये रेडरिक, जिस तरीके से मैंने पहले आपको अर्ज किया कि 92% मीडिया कवरेज इज एंटी ट्रम्प, तो वो हर चीज को ट्विस्ट करके जब पेश करती है, तो अल्टीमेटली हमारे मुसलमान और इमिग्रेंट्स भी उन चीजों को बाय करते हैं। लेकिन दर हकीकत हकीकत कुछ और है। सर, पोल्स आ रहे हैं कि जो बाइडेन ने लीड कर लिया पूरे अमेरिका में सदर ट्रम्प को और जी रेटिंग्स बड़ी हाई हैं और हर पोल जीत रहे हैं, डिबेट भी वो जीते, अगली डिबेट भी वो जीतेंगे। आप पोल्स पर यकीन रखते हैं और आपके ख्याल में जो बाइडेन बड़ी आसानी से जीत जाएंगे? देखिए, मैं आपके देखने वालों को कहूंगा कि पोल जो है वो पैसे दे के कराए जाते हैं। और 2016 में मैं विक्ट्री पार्टी में स्टेज के सामने खड़ा था 15 मिनट पहले इलेक्शन के रिजल्ट से, तो CNN कह रहा था कि हिलरी विल विन। तो मेरे ख्याल में ये लोग जानते हैं कि इन पोल्स के अंदर कोई जान मौजूद नहीं है। दर हकीकत जब आप देखते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प साहब की रैलीज में लोग आते हैं, 2-2 दिन पहले आके खड़े हो जाते हैं, और जिस तरीके से पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम बिकॉज ही हैज डिलीवर हिज मैंडेट। ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट फॉर 4 years। आपको लग रहा है पाकिस्तानी भी वोट डालेंगे? क्योंकि मैंने थोड़ी सी खामोश अक्सर देखी है पाकिस्तानियों की। आपको लग रहा है पाकिस्तान? मैंने इस दफा बड़ा स्ट्रांगली फील किया। मैं अगले दिन न्यूयॉर्क था। आई वाज सरप्राइज कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कितनी सपोर्ट है